गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपशिका ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, हमने लास्ट में डिस्कस किया था सी लैंग्वेज के अंदर कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में, जिसमें अपन ने सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न इट अबाउट इटरेटिव स्टेटमेंट और लूप स्टेटमेंट। लूप स्टेटमेंट क्या है, जिसको अपन इटरेटिव स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ लूप। लूप क्या है? फ्रेंड, लूप का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है कि लूप इज ए प्रोसेस ऑफ रेगुलरली रिपीटेशन ऑफ ए प्रोग्राम स्पेसिफिक स्टेटमेंट फॉर मोर देन वन टाइम। दैट मीन्स आप अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिनको आप रेगुलरली कई टाइम्स रिपीट करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप उन स्टेटमेंट्स को, उन लाइंस को उतने टाइम से आप लिखें जितने बार आपको चाहिए। या फिर हमारे पास सेकंड वे है कि हम उसको लिखें एक बार, लेकिन वो रिपीट हो आपका जितनी बार हम चाहते हैं उतनी बार। तो वहाँ पर इस काम को करने के लिए हमें अलग अलग तरीके के जो स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो लूप जनरेट करने का काम करते हैं, वही आपके लूप स्टेटमेंट के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है कि साहब लूप को अपन सिंपल बात में, सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि लूप एक प्रक्रिया है जो हमारे प्रोग्राम में लिखी गई कुछ चुनिंदा लाइनों को एक से ज़्यादा बार लगातार दोहराने हेतु इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी आपको जो भी लाइनें रेगुलर रिपीट करनी है कई बार, तो उनको बार बार लिखने के बजाय आप क्या करें, उन लाइंस को एक लूप बॉडी के अंदर डिफाइन कर दें। तो वो वहाँ पर डिफाइन करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक रिपीटेशन कितनी बार करना है, तो ये काम अपना होता जाएगा। अब यहाँ पर इसके लिए हमें 3 लूप स्टेटमेंट प्रोवाइड कराए हैं जो ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेज में है। सी, सी प्लस प्लस, जावा, .NET, जिसमें भी आप एंड्रॉयड, जिसमें भी आप डिस्कशन करते हो, ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेज में, जो कि सी के बेस पे जो लैंग्वेजें बनी हुई है, उन सभी लैंग्वेज में ये तीनों कॉमन स्टेटमेंट है, लूप स्टेटमेंट, जो सभी में काम आते हैं। और ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेज में इनका सिंटैक्स भी सेम है, इनमें कोई डिफरेंशिएट नहीं होगा। तो इनको आप थोड़ा ढंग से इसको समझें तो आपको आगे फर्दर लैंग्वेज में भी आपकी बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर फोर के बारे में। तो व्हाट इज फोर? तो फोर आपका क्या है? फोर इज ए लूप स्टेटमेंट which is used to generate or create a loop for finite time। यानी आपका कोई भी लूप प्रोसेस एक निश्चित समय के लिए अगर आप दोहराना चाहते हैं या एक लूप बनाना चाहते हैं जिसका टाइम आपको पता हो कि इतने से इतने टाइम, इतने बार ये रिपीट होगा, तो वहाँ पर आप फोर का इस्तेमाल करेंगे। द फोर लूप स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है वेरिएबल फॉर ए लूप। इसको लूप को चलाने के लिए फोर स्टेटमेंट को एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है, जो उस वेरिएबल में ये डिसाइड करके रखता है कि लूप का बिगनिंग कौन सी पोजीशन से करना है, उसको कैरी ऑन कैसे करना है, और उसको रोकना कहाँ है, स्टार्ट एंड स्टॉप कहाँ करना है। तो उसके अंदर आप एक पर्टिकुलर वैल्यू को डिसाइड करके ये काम करेंगे। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ है, द फोर स्टेटमेंट शुड हैव 3 स्टेटमेंट इन इट। फोर लूप स्टेटमेंट के अंदर 3 स्टेटमेंट आपको लिखना है। पहला इनिशियल वैल्यू, प्रारंभ कहाँ से करना है, स्टॉप और टारगेट वैल्यू, कहाँ उस लूप को रोकना है, और लूप स्टेटमेंट यानी लूप को चलाना कैसे है। ठीक है, फॉरवर्ड साइड पे चलाना है या बैक साइड पे चलाना है, वो आपका ये लिखना है। तो ये इसका सिंटैक्स है। और लूप वेरिएबल, एक वेरिएबल यहाँ आपको देना है। इनिशियल वैल्यू, प्रारंभ कहाँ से करना है, टारगेट वैल्यू या स्टॉप वैल्यू, कहाँ पर उसको रोकना है, या कंडीशन कह सकते हैं, टारगेट कंडीशन जहाँ इसको रोकना है। लूप स्टेप का मतलब है आगे की ओर चलना है प्लस होके, या पीछे की ओर आना है माइनस होके, वो आपको डिसाइड करना है। और यहाँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको वो स्टेटमेंट लिखने हैं बॉडी के अंदर जो आपको रिपीट करना है।
अगर आप यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते हैं तो ध्यान रखिए ओनली ए सिंगल स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट विद द फोर। ठीक है, अब ये था आपका फोर का सिंटैक्स। अब फोर को समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम सेगमेंट लिखे हैं। चाहो तो इनको पूरा प्रोग्राम बना सकते हो आप, बस आपको इन स्टेटमेंट के पहले क्या लिखना है, आपको लिखना है सेपरेटली वॉइड में इंट आई, और बाकी ये प्रोग्राम इसमें सेट करना है आपको बीच में। ये सारे इंडिविजुअल अपने एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम हो जाएंगे सभी, जो मैंने साथ मैंने यहाँ लिखे हैं और भी आगे अपन समझेंगे। तो इनको भी आप चाहें इनको एक एक ब्लॉक को अगर आप इसके अंदर देखते जाते हैं तो आपके सेपरेट प्रोग्राम हो जाएंगे, जिनको आप सेपरेटली एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। आपके पास यहाँ पर बताएगी कि व्हाट विल बी एन आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट। आपके जो प्रोग्राम्स आपको दिए गए हैं इन प्रोग्राम के क्या क्या आउटपुट होंगे। ध्यान रखिए यहाँ पर मैंने फोर को जब लिखा है तो हो सकता है यहाँ पर कुछ एरर्स भी होगी, कुछ स्टेटमेंट रूल्स ब्रेक भी होंगे, कुछ करेक्ट भी होंगे। तो जो जहाँ पर गलती है या जहाँ पर आपने रूल्स तोड़ा है वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पर पहला हमने लिखा फॉर आई इक्वल टू 0। दैट मीन्स अगर फोर लूप का फ्लो अगर आप देखें कि हाउ टू वर्क द फोर लूप स्टेटमेंट, तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि सबसे पहले फोर क्या करता है, पहला काम करता है इनिशियलाइज द वेरिएबल, यानी लूप वेरिएबल में प्रारंभिक मान कहाँ रखना है, यानी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है या लूप कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्ट नंबर क्या है, वो पहला ये चेक करता है। इसके बाद सेकंड फ्लो इसका होता है, यहाँ से जाता है चेक द कंडीशन को, लूप कंडीशन को चेक करता है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर आपकी कंडीशन यहाँ ट्रू है, ट्रू केस में ये लूप बॉडी के अंदर आ जाएगा और लूप को एग्जीक्यूट यानी उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद ये काउंटर को ट्रांसफर कर देगा लूप स्टेप पे, यानी कैरी ऑन फॉर नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप पे जाने के लिए काउंटर को ट्रांसफर कर देगा। काउंटर जैसे यहाँ से ट्रांसफर हुआ, आपने जो लूप स्टेप लिखी है पॉजिटिव लिखी है तो प्लस कर देगा, नेगेटिव लिखी है तो माइनस कर देगा। उसके बाद काउंटर वापस से कहाँ आ जाएगा, लूप कंडीशन पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब लूप कंडीशन पर फिर आपकी कंडीशन ट्रेस होगी कि ट्रू है फॉल्स है। अगर ट्रू है तो फिर काउंटर को अंदर भेज देगा, फिर रिपीट होगा। अगर मान लीजिए इनकेस जब भी आपकी लूप कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ से काउंटर सीधा क्या करेगा, लूप बॉडी से बाहर कर देगा, 6 पे एग्जिट कर देगा काउंटर आपको। ठीक है, तो ये आपका फोर का फ्लो है, फोर लूप का। इस तरह से फोर लूप आपका वर्कआउट करेगा। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो आपने क्या किया, 4i बराबर 0 यानी इनिशियल वैल्यू 0 डाली। टारगेट वैल्यू या कंडीशन में हमने क्या लिखा कि जब तक i का मान 5 से कम हो तब तक सही माने। तो i की वैल्यू आपने क्या डाली है, 0 डाली है। तो 0 5 से छोटा है बोला है, ट्रू हो गया तो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा लूप। अब यहाँ ध्यान रखिए मैंने क्या किया, ब्लॉक नहीं लगाया, कर्ली ब्रेसेस नहीं बनाया। इसका मतलब मैंने क्या कहा, इट विल बी सेलेक्ट ओनली ए सिंगल स्टेटमेंट विथ इट फॉर एग्जीक्यूशन। अपने लिए केवल एक स्टेटमेंट को सिलेक्ट किया इसने, ये एग्जीक्यूट किया तो काउंटर वापस से कहाँ आ गया, i++ से, यानी i की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। 1 होते ही फिर आपका काउंटर कहाँ ट्रांसफर होगा, कंडीशन पे, जो 1 लेस देन 5 ट्रू, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर कैरी ऑन करेगा तो i2 हो गया, 2 लेस देन 5 ट्रू, फिर चलेगा। सो ऑन कब तक चलेगा, जब तक कि i की वैल्यू 5 नहीं हो जाती, यानी 0 to 4 टाइम्स चलेगा। इसका मतलब हो गया 0 1 2 3 4, टोटल 5 टाइम्स ये लूप चलेगा। और जैसे i की वैल्यू 5 हुई, 5 लेस देन 5 होता है, बोला नहीं होता, बोला पास हो गया, यानी ये टर्मिनेट हो गया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, 5 टाइम्स प्रिंट होगा ये आपका लूप। ठीक है, देयर आर नो एरर। सेकंड
फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस सिमिलर लिखा है, आपने भी देखा होगा सिमिलर ही है, लेकिन यहाँ कुछ चेंजेस है। देखिए आपने लिखा हेलो फ्रेंड हाउ आर यू, कितने टाइम्स आउटपुट होगा? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ईच कंट्रोल स्टेटमेंट should be selected only a single statement or line with it for execution. If you want to execute more than one statement or line with it, then you should use compound statement by the using of curly braces. अगर आपको एक से ज़्यादा लाइन किसी भी कंट्रोल स्टेटमेंट के साथ, चाहे से वो कंडीशन हो चाहे से लूप हो, अगर चलानी है तो आपको कर्ली ब्रेसेस में उन लाइन को लिखना है। तो यहाँ मैंने 2 लाइन लिखी है लेकिन कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया। दैट मीन्स मैंने अभी कहा था ये सिंगल स्टेटमेंट को सिलेक्ट करेगा तो 4 का लूप चलेगा, 5 बार चलेगा, लेकिन इस 4 के साथ केवल हेलो फ्रेंड ही 5 टाइम्स प्रिंट होगा। और जब लूप कंप्लीट हो जाएगा तो हाउ आर यू 1 टाइम प्रिंट होगा, क्योंकि लूप कंप्लीट होके काउंटर जब यहाँ आएगा इसको हाउ आर यू को 1 टाइम प्रिंट करेगा। इसका मतलब है ये आपका क्या होगा, 5 टाइम्स आएगा और ये आपका 1 टाइम्स आएगा। 1 टाइम्स कब आएगा, जब आपका लूप कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं दोनों 5 बार आए तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ इन दोनों को इस तरह से ब्लॉक में डालेंगे तो ये पूरा ब्लॉक इसके साथ एग्जीक्यूट होगा। फिर हमारे पास आता है अगला, फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 5 आई इक्वल टू आई प्लस 2। देखिए कैसे हो रहा है, आई की वैल्यू 0 है, 0 है, 0 5 से छोटा है, बोला है, बोले प्रिंट कर दो अलग है, प्रिंट हो गया। यहाँ से वापस गया, आई की वैल्यू 0 थी, 0 प्लस 2 2 हो गया, 2 लेस देन 5 0 है, फिर प्रिंट करेगा अलग है, वापस गया, आई प्लस 2 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 4 लेस देन 5 है, 2 है, प्रिंट करेगा। और वापस जब गया 4 प्लस 2 6 हुआ, कंडीशन पास हो गई। तो कितनी बार चला ये लूप, 3 टाइम्स, 0 2 4 3 टाइम्स ये लूप एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद क्या होगा, ये एंड हो जाएगा। इसका मतलब है आपका आउटपुट कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स। फिर हमारे पास है फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस। अब आप उसको स्पेशली चेक करें, बताएं कि ये लूप कितनी बार चलेगा और कितनी बार हेलो फ्रेंड प्रिंट होगा। अब यहाँ पर गौर से देखें, सिमिलर दिख रहा है आपको, एक छोटी सी गलती है और उस छोटी सी गलती के कारण आपके प्रोग्राम का आउटपुट, पूरा आउटपुट चेंज हो गया। देखिए क्या है, मैंने आपको ध्यान हो तो कंट्रोल स्टेटमेंट जब फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको एक इंस्ट्रक्शन दी थी जिसमें बताया था कि ईच कंट्रोल स्टेटमेंट शुड नॉट बी टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। कोई प्रत्येक कंट्रोल स्टेटमेंट कोई सा भी हो, एवरी कंट्रोल स्टेटमेंट शुड नॉट बी टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। कोई सा भी कंट्रोल स्टेटमेंट सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। अगर कर दोगे तो यहाँ पर क्या माना जाएगा, इट विल ट्रीटेड एज ए नॉर्मल स्टेटमेंट। क्योंकि सी प्लस प्लस जावा इन सभी में हम क्या करते हैं, लाइन को एंड करने के लिए सेमीकोलन लगाते हैं। तो यहाँ कंट्रोल स्टेटमेंट के आगे अगर आपने सेमीकोलन लगा दिया तो इसका मतलब है वो यहाँ पर होता क्या है कि कंट्रोल स्टेटमेंट का नेचर क्या होता है। इसे सिंपल भाषा में अगर आपने लिखा ए ग्रेटर देन बी, इसका मतलब क्या है, ए ग्रेटर देन बी देन दिस, तब काउंटर कहाँ आता है, यहाँ पर आता है देन। और अगर आपने ये लगा दिया तो इसका मतलब है इफ ए ग्रेटर देन बी देन नथिंग, टर्मिनेट हो गया। तो ध्यान रखिए कंट्रोल स्टेटमेंट के आगे सेमीकोलन नहीं लगता। और यहाँ मैंने वही गलती करी। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब है कि द 4 स्टेटमेंट शुड हैव नो स्टेटमेंट फॉर एग्जीक्यूशन। दैट मीन्स आप देखिए इसको, आई इक्वल टू 0 0, आई लेस देन 5 ट्रू, ये लग गया। इसका मतलब है नथिंग टू एग्जीक्यूट, इसके साथ एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ नहीं है। तो काउंटर यहीं से वापस कहाँ चल जाएगा, आई प्लस प्लस पे, आई का मान 1 हो जाएगा, 1 5 से छोटा है बोला है, फिर नथिंग, फिर वापस, यानी सेमीकोलन लगा दिया। सेमीकोलन का मतलब है 4 के साथ कोई स्टेटमेंट नहीं है एग्जीक्यूट होने के लिए।
तो आपसे बोला जाए कि ये लूप चलेगा या नहीं चलेगा, तो आप बोलेंगे ऑफकोर्स लूप तो चलेगा, 5 टाइम्स चलेगा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि कितने बार ये प्रिंट करेगा, कि आफ्टर कंप्लीट द लूप प्रोसेस द हेलो फ्रेंड विल प्रिंटेड, यानी सिंगल टाइम। हेलो फ्रेंड आपका एक बार ही प्रिंट होगा, लेकिन कब होगा, जब ये 4 ख़त्म हो जाएगा। तो 4 तो 5 बार चला, खत्म होने के बाद फिर प्रिंट चलेगा। अगर आप चाहते हैं ऐसा नहीं हो तो इस सेमीकोलन आप बता दो, तो अब इसके साथ ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास आता है अगला 4i = 5। आई की वैल्यू 5 है, आई की वैल्यू 0 से बड़ी हो तब तक चले, i माइनस माइनस। तो ध्यान रखिए कि 4 अभी मैंने कहा था पॉजिटिव साइड में भी चलता है, नेगेटिव साइड में भी चलता है, यानी पॉजिटिव वैल्यू को भी कैरी ऑन करता है, नेगेटिव को भी करता है। तो अब आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, जबकि ऊपर गया था आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे, यानी छोटे से बड़े की तरफ जा रहे थे। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हो। आई की वैल्यू 5 है, बोला हाँ सर 5 मान ली मैंने, 5 है। 5 0 से बड़ा है, बोला है, तो बोला प्रिंट कर दिया, हेलो फ्रेंड प्रिंट किया, वापस गया। अब कितना हुआ आई में, माइनस माइनस का मतलब 5 - 1 कितना हो गया, 4। 4 < 0 है, 4 < 0 है, बोला है, तो प्रिंट कर। फिर वापस गया तो 3 हुआ, 3 < 0 है, तो कितने बार चलेगा, ये 5 बार चलेगा। 5 बार का मतलब 5 4 3 2 1। तो उसके बाद 1 माइनस होते 0, 0 से बड़ा नहीं है, तो ये 5 के 12 नहीं है। ठीक है, फिर हमने अगला लिखा, तो ये कितनी बार होगा, ये तो आपका 1 टाइम था, ये आपका 5 टाइम है, ये आपका i = 0, 0 > 5 है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, नो एग्जीक्यूशन, नो आउटपुट। जो मैंने क्या कहा था, ये ट्रू होगा तो चलेगा, फॉल्स होगा तो नहीं चलेगा। यहाँ आपने क्या लिखा, आई की वैल्यू 0 है, बोला 0 है सर, 0 5 से बड़ा है, बोला नहीं है। तो मैंने अभी लूप प्रोसेस में क्या कहा था कि ट्रू होगा तो अंदर आएगा, फॉल्स होगा तो काउंटर बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ काउंट इस बॉडी से ही बाहर आ जाएगा बिना एग्जीक्यूट करे। फिर हमारे पास है अगला 4i = 5, ट्रू है। 5 < 0 है क्या, तो ये भी क्या है, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब हमने गलती क्या करी, तो आपको इस चीज़ ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि जब आपकी इनिशियल वैल्यू छोटी है तो टारगेट वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और आप प्लस प्लस की ओर कैरी ऑन करेंगे। और अगर आपकी इनिशियल वैल्यू यानी प्रारंभिक वैल्यू लूप की अगर बड़ी है तो टारगेट वैल्यू क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, और आप माइनस माइनस की ओर स्टेप को कैरी ऑन करोगे तब ये पॉसिबल होगा। यहाँ जैसे अपन ने किया था कि i 0 है, छोटा है, तो आप कैरी ऑन करोगे बड़ी वैल्यू को, तो यहाँ पर आपको करेक्ट करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ लेस देन लगाना पड़ेगा, ग्रेटर देन चलेगा। और यहाँ पर आपका टारगेट वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू बड़ी है, टारगेट वैल्यू क्या है, छोटी होनी चाहिए। तो आप कंपेरिजन जब करोगे तो यहाँ क्या लगाओगे आप, तब ये काम करेगा। लेकिन ये तो सिंपल सेगमेंट्स थे। अब कुछ स्पेशल सेगमेंट्स भी लिखे जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ लिख दिया मैंने 4i = 0, i < 5, और आगे कुछ नहीं लिखा मैंने, और यहाँ प्रिंट कर दिया हेलो फ्रेंड। अब मैं आपसे पूछूं कि आई एम आस्किंग यू कि हाउ मैनी टाइम दैट लूप विल एग्जीक्यूट, कितने बार चलेगा। तो देखिए यहाँ पर ये लूप चलेगा आपका 4i = 0, बोले 0 है ना, 0 5 से छोटा है, बोला है, बोलो चलो वापस गया, आगे इसको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा तो डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट क्या मान लेगा ये +0। ठीक है, +0 का मतलब +0 किया तो 0 + 0 0 ही हुआ। तो ये आउटपुट कितनी बार चलेगा, तो ये लूप आपका इन्फिनिट टाइम चलता ही रहेगा, यानी बिना ब्रेक की गाड़ी है, एक बार स्टार्ट हो गई तो ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये एंडलेस हो जाएगा आपका लूप। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या ली थी, लूप स्टेप नहीं बताइए,
ये डिफॉल्ट लूप स्टेप तो 0+ मान लेंगे। अब दूसरा आपने यहाँ लिखा for i इक्वल टू 0 i प्लस प्लस, और फिर आपने यहाँ लिखा ये चीज। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया ये लूप कितने बार चलेगा, आपने बोला i बराबर 0, बोला ठीक है साहब 0 है, 0 यहाँ पर कंडीशन आपने क्या की, नथिंग। तो ध्यान रखिए किसी भी कंट्रोल स्टेटमेंट में अगर आप कंडीशन स्टेटमेंट को या कंडीशन को इग्नोर करते हैं तो डिफ़ॉल्ट वो ट्रू स्टैंड की जाती है, यानी सही मानी जाती है। तो यहाँ आपने कुछ नहीं लिखा तो कंडीशन ट्रू मानी जाएगी और ये क्या करेगा, लूप चलेगा। और यहाँ पर प्रिंट करेगा हेलो फ्रेंड, वापस गया i प्लस प्लस, फिर ये ट्रू मानेगा, तो ये हमेशा ट्रू रहेगी कंडीशन आपकी। तो ये लूप भी क्या होगा, एंडलेस एग्जीक्यूट होता ही रहेगा, यहाँ पर कोई टर्मिनेशन नहीं होगा। उसके बाद ऐसे आपको बताया गया कि साहब ये आपने लिखा। अब यहाँ पर ध्यान रखिए आपने क्या किया, इनिशियल वैल्यू में भी प्रारंभ कहाँ से करना है। तो ध्यान रखिए किसी भी लूप स्टेटमेंट में अगर आपने यहाँ पर ये लिख के छोड़ा INT आई और ये लूप चला रहे हो तो कंपाइल टाइम पे ही कंपाइलर एक आपको एरर भेजेगा, द वेरिएबल i इज नॉट इनिशियलाइज, i का मान आपने प्रारंभिक मान आपने नहीं बताया है, तो ये क्या लूप एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, एरर आ जाएगी। लेकिन अगर i वेरिएबल आपके प्रोग्राम में आपने पहले से ही पहले भी काम में ले रखा है, तो यहाँ आपने पहले इसकी इनिशियल वैल्यू नहीं दी तो लास्ट इनिशियल वैल्यू को यहाँ पर ये इनिशियल वैल्यू को ले लेगा मानकर। या जैसे मान लीजिए आपने यहाँ लिख दिया INT i इक्वल टू 0, या INT भी छोड़ दिया आपने, लिख दिया कर ही रखा आपने, लिख दिया यहाँ पर i इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ पर अंदर कुछ नहीं लिखा तो ये i की वैल्यू को 0 अपने आप ही ले लेगा, क्योंकि i की वैल्यू इस लूप से पहले क्या थी, बोलो 0 थी, तो ये 0 को ही अडोप्ट कर लेगा और 0 मान के ही आगे काम करेगा। ठीक है, तो आउटपुट उस केस में आपका क्या आएगा, 10 टाइम्स हेलो फ्रेंड आएगा। और अगर आप ये नहीं लिखते फर्स्ट टाइम i को काम में ले रहे हो, इसके दिया होता है तो यहाँ एक एरर आएगा। अब हमारे पास है 4, आपने 4 को एम्प्टी कर लिया और यहाँ पर लिख दिया हेलो फ्रेंड। तो ये लूप आपका एंडलेस चलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बताया गया कि हमारे पास देयर आर नो इनिशियल, देयर आर नो टारगेट, देयर आर नो स्टेप्स। तो डिफ़ॉल्ट कंडीशन ट्रू होगी और ट्रू के बेस पे ये क्या करेगा, सबको एग्जीक्यूट करता हुआ चलेगा। तो ये लूप भी आपका एंडलेस चलेगा। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, 4 का हमने वेरियस स्टेप्स पढ़ी, तो आपको जब जैसे ज़रूरत है वैसे वैसे आप इनका इस्तेमाल करेंगे। अपन इनके बारे में आगे प्रोग्राम्स भी पढ़ेंगे कुछ। थैंक यू।